अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन अ न्यू सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे लैंड एक्विजिशन एक्ट को। अगर किसी सूबाई हुकूमत को किसी प्राइवेट ज़मीन दरकार हो किसी पब्लिक पर्पस के लिए या कंपनी के लिए, तो वो कौन से स्टेजेस से गुजरते हैं और कौन से वो स्टेजेस हैं जो एक प्राइवेट ज़मीन को गवर्नमेंट अक्वायर करने के लिए होते हैं। सबसे पहले सेक्शन 4 के तहत सूबाई गवर्नमेंट एक पब्लिकेशन जारी करती है, एक नोटिफिकेशन जारी करती है और उसमें वो ज़मीन को स्पेसिफाइड करती है कि हमें पब्लिक पर्पस या किसी कंपनी के लिए हमें ये ज़मीन दरकार है। जब पब्लिकेशन होती है, जब पब्लिकेशन हो जाती है, तब उसमें उस पब्लिकेशन में वो सूबाई गवर्नमेंट उसी पब्लिकेशन में कहती है अगर किसी को उस लोकेलिटी में या उस ज़मीन के हवाले से किसी को भी किसी भी किस्म का कोई एतराज़ हो तो आप ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं, अपने एतराज़ात फाइल कर सकते हैं। तो लोकेलिटी से जब कोई ऑब्जेक्शन फाइल करता है, जब ऑब्जेक्शंस फाइल होते हैं तो उस पे बाकायदा तौर पे कार्रवाई की जाती है और उन ऑब्जेक्शंस को सेटल करने की कोशिश की जाती है। जब सेटल हो जाता है, जब ऑब्जेक्शन सेटल हो जाते हैं, तब गवर्नमेंट क्या करती है, उस स्पेसिफिक ज़मीन को जिसकी बाबत नोटिफिकेशन जारी हुआ होता है पब्लिक गैजेट में, ऑफिशियल गैजेट में, अखबार में, तो उसको डिक्लेयर करवाती है गवर्नमेंट के नाम पर। डिक्लेयर कैसे करती, कौन वो डिक्लेरेटरी अथॉरिटी है कि वो उसको डिक्लेयर करवाता है? दैट इज सेक्रेटरी। जो सेक्रेटरी होगा उस डिपार्टमेंट का, वो अपने सिग्नेचर करेगा उस पर, डिक्लेरेटरी जो ऑर्डर होगा उस पर डिक्लेरेशन जारी करेगा उस लैंड के हवाले से, उस स्पेसिफिक लैंड के हवाले से। जब स्पेसिफिक लैंड के हवाले से डिक्लेरेशन जारी होगा कि ये अक्वायर्ड हो गया है, तब जो मातहत होगा उनका, जो कलेक्टर होगा या कमिश्नर होगा, सेक्रेटरी उनको डायरेक्शंस देगा कि आप जाएं, जो ऑर्डर्स हुए हैं उस स्पेसिफिक ज़मीन के हवाले से, एक्विजिशन के हवाले से, वो ऑर्डर्स कलेक्ट करें। जब ऑर्डर्स कलेक्ट हो जाते हैं तब कलेक्टर क्या करेगा, उन ऑर्डर्स को लेके उस स्पेसिफिक ज़मीन पर जाएगा, उस ज़मीन को मार्कअप करेगा, उनकी बाउंड्रीज तय करेगा कि कौन सी वो स्पेसिफिक ज़मीन है। अगर तो बाउंड्रीज पहले से तयशुदा है तो उस ज़मीन को दोबारा से बाउंड्रीज तय नहीं होंगी। अगर ज़मीन की जो बाउंड्रीज है वो पहले से मेजर्स या स्पेसिफाइड नहीं होती, तब वो क्या करेगा, जाके ज़मीन को मार्कअप करेगा और उस पे जो मेजर्स होगी वो मेजरमेंट होगी और जो प्लान होगा उस पे वो प्लान सेटअप करेगा। जाहिर बात है, सब कुछ प्लानिंग, जब कोई चीज़ प्लान होती है और गवर्नमेंट को किसी प्लानिंग के ज़रिए जब प्लान करके ही जब किसी प्राइवेट शख्स की ज़मीन दरकार होती है तो ऑलरेडी उसका प्लान तैयार हुआ होता है। जब वो काम स्टार्ट होता है तब दोबारा से नोटिस जारी होता है कि अगर इस काम से लोकेलिटी में, जैसे कि फैक्ट्रीज है, जाहिर बात है कंपनीज लगाई जा सकती है उस पर, या कुछ और पर्पस के लिए उस ज़मीन को अक्वायर किया जाता है। अगर लोग डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं इस पर, मोस्टली जो ज़मीनें होती हैं, बाज़ इलाकों में जो डैम्स नहीं होते, डैम्स होते हैं, डैम्स के लिए बनाई जाती है, तो दोबारा से नोटिस इशू होता है कि अगर पब्लिक लोकेलिटी से या उस इलाके में अगर घर है, वहाँ की लोकल्स हैं, उनको अगर कोई एतराज़ है इस काम पे तो वो एतराज़ात आके अपने जमा करा दे। जब या इंटरेस्टेड पर्सन है वो एतराज़ात आके जमा करा दे। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप क्या करते हैं, आप वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है कि वहाँ पे डैम बनाती है जिससे ख़तरा हो जाता है उस जो पब्लिक लोकेलिटी है, वहाँ के जो घर वगैरह है उनकी बह जाने की ख़तरात होते हैं। क्योंकि पानी, ज़ाहिर बात है, जब डैम बनेगा तो वो डैम टूट भी सकता है या कुछ ऐसे, अगर इस तरह के ख़तरात लाक हो तो इसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, एतराज़ात अपने जमा करा सकते हैं, ख्वाह आप उस ज़मीन के मालिक हो या ना हो। काम को शुरू करने से पहले क्या करेगा गवर्नमेंट, जो सूबाई गवर्नमेंट होगी वो ज़मीन का जो रेट होगा, गवर्नमेंट रेट होगा, उसको बाकायदा तौर पे तय करेगी और काम शुरू करने से पहले वो जो तमाम कंपनसेशन होगी वो मालिकान में तकसीम होगी या मालिकान को दी जाएगी कि वो आपस में तकसीम करे। वो जो तमाम तर प्रोसीजर होगा मालिकान के बीच होगा। जब वो तमाम तर प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तब प्रोसीजर जब कंप्लीट हो जाता है तब गवर्नमेंट अपना काम, सूबाई गवर्नमेंट अपना काम उस ज़मीन पे शुरू कर सकती है। तो ये एक बेसिक से पॉइंट थे
जिनमें हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट को, सूबाई गवर्नमेंट को जब कोई ज़मीन ज़रूरत होती है तो उसके अक्वायर करने के क्या प्रोसीजर है और क्या उसमें बेसिक नेसेसिटीज होती है उनको अक्वायर करने के। तो इंशाल्लाह अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई पूछना हो, कुछ बताना हो, कुछ सजेस्ट करना हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करिएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।